हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का विषय है रसायन विज्ञान। प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है 2024 का, अभी न्यू है, जनवरी का ये पेपर है। एक स्टूडेंट हमारे पास सेंड किए हैं, वही पेपर है आप लोगों का। अभी तत्काल तुरंत स्कूल में ये पेपर हुआ है, जिसका कोड है आपका NM01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। ये पेपर अभी आज ही मेरे पास सेंड हुआ है, जल्द ही ये पेपर देखिए आप लोगों स्टूडेंट। ये PDF बनाकर भेजे हैं, थोड़ा क्वालिटी में देखने को दिक्कत होगा, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर समझाते चलते हैं, बताते हैं। तो आप लोग का सही विकल्प है, सही विकल्प को चुनना है। प्रत्येक का एक एक नंबर दिया गया। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि स्टार्च के जल अपघटन से बनता है, यानी कि स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला वाला यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। ये पेपर आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के बहुत ही कमेंट करने के बाद आप लोगों का इसका पेपर हम बना रहे हैं, और ये पेपर बहुत ही दिक्कत से आई है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, बस इतना ही कीजिएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन जो पूछा है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन कि फ्रेंकल तथा साट की दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है, यानी कि किसका दोष प्रदर्शित करता है, तो ये AGBR का दोष प्रदर्शित करता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है संचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं, यानी कि संचालित वाहनों के टायर किससे निर्मित होते हैं, तो बूना एस से निर्मित होते हैं, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है, यानी कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी के कितने तत्व होते हैं, तो वो 37 तत्व होते हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है, यानी कि अपचयित कौन करता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, C6H5NaOH, यानी कि दा वाला वो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए चा वाला क्या पूछा गया, सबसे अधिक क्षारीय एमीन है, यानी कि सबसे अधिक जो क्षारीय एमीन होती है C3O2, फिर CH3O2, फिर NH होता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा 6 क्वेश्चन का 6 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दूसरा का जो दिया गया है कि परासरण क्रिया में प्रयुक्त अर्ध परागरम्य झिल्ली को क्या महत्व है, दो नंबर का क्वेश्चन है, तो बता दीजिएगा आप लोग। और फिर अगला क्वेश्चन है कि थायोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा डाइबाइनो की अम्ल की संरचना लिखिए, तो संरचना लिख दीजिएगा। फिर Cl है आयन की परिक्षेपा के समीकरण लिखिए, तो इसको समीकरण भी बता दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, जो अगला क्वेश्चन तीसरे का पूछा गया है कि एल्युमिनियम की विद्युतीय शोधन के क्रायोलाइट का उपयोग क्या है, बताइए, दोनों नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रबल तथा दुर्बल अपघटनों का उदाहरण द्वारा समझाइए, दो नंबर का क्वेश्चन ये भी है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और बता दीजिएगा। और आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर भी बता देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम के कारण इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं। इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं जल्द ही। तो आप लोगों को ये पेपर देखिए, नाइट्रोजन की भिन्न ऑक्साइडों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी कि संक्षिप्त परिचय देना है, तो इसका संक्षिप्त परिचय इसको भी तैयार कर लीजिएगा। दो नंबर का क्वेश्चन अभी तुरंत तत्काल ये स्टूडेंट हमें सेंड किए हैं, तो हम सोचे कि इसका मतलब वीडियो जरूर बनाया जाए। तो अगला क्वेश्चन घा वाला है कि मोल प्रभाज्य से आप क्या समझते हैं, समझाइए, दो नंबर का क्वेश्चन है, इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट ज़्यादा करेंगे, तो आप लोग अगर कहेंगे कि सभी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, तो जरूर बता दिया जाएगा, और आप लोग का एक एक आंसर का क्वेश्चन बता दीजिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है चौथे जो का वाला है कि NaCl के एकक सेल का आयतन 2.1 गुणे 10⁻⁻21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो NaCl यानी कि इसका गणना करना है, लगाना है, 3 नंबर का है। फिर अर्ध सेलों का सचित्र वर्णन
वर्णन कीजिए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, इसका बता देना हो। फिर देखिए कॉल राउस के नियम क्या है, इसके नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित बताइए। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, चार्ल्स का नियम और इसका नियम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखे, यानी कि इनका हमें IPSC नाम लिखना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर 5वें का जो का पूछा गया है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण तथा परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको आसान तरीके से आप लोग बता दीजिएगा और 4 नंबर ले लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया खा वाला कि वर्नर की अभिधारणाओं के आधार पर उपसंयोजन यौगिक में आबंध को समझाइए। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी बता देना है। फिर अगला निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट करना है। फिर ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर बताना है। फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, फिर स्टार्च और सुक्रोज में बताना है, यानी कि ये दोनों सेम ही है। सुक्रोज का जो इसमें लिखेंगे इसमें भी लिख दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए एल्डिहाइड व कीटोन वाला बता दीजिएगा। ये वाला भी आप लोगों को मतलब ये वाला देखिए आप लोग इसका एक आंसर है, तो ये चौथा वाला क्वेश्चन है। ये वैसे ये लिख उठा है, ये पता नहीं किस लिए लिख दिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको मतलब 0.2 ग्राम एसिटिक अम्ल के 20.0 ग्राम बेंजीन में बने विलयन के हिमांक यानी कितना डिग्री 0.45 डिग्री सेल्सियस पर घट जाता है, तो बेंजीन की एसिटिक अम्ल के दुलकीकरण की मात्रा की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए K1 बराबर दिया गया है 5.12 केल्विन मोल की ग्रा दिया गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी आप लोग बना दीजिएगा, इसको वाला भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 6 का वाला दिया गया है क्या, देखिए कि आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर बेंजीन डाइलेंजियम लवण बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण हेतु बेंजीन को क्या दिया गया है, डाइएजोनियम लवण से निम्न को बनाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 नंबर का है, पहला जो है देखिए क्या क्या, पहला जो है फोनाल है, यानी कि फोनाल है, और एनिलीन है, फिर पी हाइड्रस ऑक्साइड बेंजीन है। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तीनों को सॉल्व करना है तभी 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अथवा करके क्या दिया गया है कि यहाँ पर देखिए कि पद कोणीय विधि संकलन तथा घनीय निबिड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं, ये वाला बताइए। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ही स्कूल में लिखाया गया था, तो ये वाला भी आप लोग अगर लिखाया जाएगा तो इसको वाला भी कर लीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिलक्षण क्या होती है और उत्कृष्ट शब्द के स्पष्ट कीजिए क्या है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको वाला मत कीजिएगा, आप लोग वही वाला कीजिएगा जो इसमें पेपर में दिया गया। ठीक, तो ये स्टूडेंट हमारे पास शेयर किए थे, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जानते ही होंगे आप लोग स्टूडेंट के बारे में। तो और खा वाला निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अथवा करके यहाँ पर देखिए खा वाला इसमें जो 6 का पूछा गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी है और 5 नंबर का ये भी है। तो यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से संक्षिप्त का वर्णन कीजिए। संक्षिप्त का वर्णन करना, पहला देखिए क्या है, रोडेनवुड अभिक्रिया है, और फिर क्या है यहाँ पर थोड़ा अधूरा दिख रहा है, हंस अहंकार अभिक्रिया है, इसको भी हमें बताना है। फिर अगला जो है कि सेंड मेयर अभिक्रिया है, यानी कि सेंड मेयर अभिक्रिया के बारे में बताना है। फिर गाटरमान कोच अभिक्रिया है, इसको वाला भी बताना है। फिर जो 5वां है कि बुटज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी वाला भी बताना है। यही आपका पेपर था। और फिर आगे देखिए क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पर 7वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर 7वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी लिखिए, और अथवा करके भी दिया गया। अथवा करके जो दिया गया है कि डाइनेजियोनियम लवणों से
आप फाइनल कैसे प्राप्त करेंगे ये बताना है। और ये क्वेश्चन स्कूल में लिखाया गया था, तो आप लोग इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसका वर्गीकरण कीजिए। अथवा करके भी दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो टिप्पणी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए निम्न पर टिप्पणी लिखिए, आप लोगों का दिया गया है। टिप्पणी लिखने के लिए पहला जो दिया गया है कि कॉलेजन शिफ्ट सीमेंट अवक्रिया क्या है ये बताइए। और फिर कोल्बे अवक्रिया क्या है, फिर केनेजियो अवक्रिया, फिर विलियमसन अवक्रिया, फिर क्या है सिल्क अवक्रिया है। यहाँ पर सिल्क अवक्रिया अभिकर्मक है या आप लोग को स्कूल में लिखाया गया था एल्डिहाइड संघनन अवक्रिया। यानी कि जो समझ में आएगा कीजिएगा, आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा कीजिएगा। और आप लोग को बता दें ये पेपर आप लोग को जल्द ही सेंड किया गया, तो इसके लिए आप लोग ये क्वेश्चन अभी तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।